दुबई आई दुनिया का सबसे बड़ा फेरिस व्हील है जो 250 मीटर के डायमीटर के साथ में बनाया गया और ये हर साल 2 मिलियन या 20 लाख लोगों को अट्रैक्ट करता है और इसके वजह से दुबई को हर साल 640 करोड़ रुपीस की इनकम होती है सिर्फ और सिर्फ टिकट सेल से। गिफ्ट शॉप्स और सुवेनियर्स की अब तक बात भी नहीं हुई। सिमिलरली लंदन आए जो मिलेनियम व्हील के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर भी हर साल 3 मिलियन या 30 लाख लोग आते हैं और ये वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पूरे के पूरे यूरोप के अंदर। और सिमिलरली एक प्रोजेक्ट सोचा गया है हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अंदर, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो इतना सिंपल नहीं है। जहां पर प्लान हुआ, कंसीव हुआ और अब इसे बनाया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा है हिस्टोरिकली। जहां पर पहले कहीं और बनना था, फिर कहीं और बनना है, अब इसके अंदर और कुछ इश्यूज आ गए हैं। और पूरी कहानी क्या है इस मुंबई आई की और क्या हमें इसकी जरूरत है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो मुंबई आई प्रोजेक्ट है ये कंसीव किसने किया, सबसे पहले इसके बारे में सोचा किसने। तो ये सब बातें शुरू होती है मुंबई के ईस्टर्न वाटरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ और ये ना सिर्फ मुंबई का लेकिन इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा पूरे के पूरे एक सिटी के हिस्से के हिसाब से। जहाँ पर मुंबई के अंदर जो पोर्ट ट्रस्ट की जमीन है वहाँ पर एक नया हिस्सा डेवलप होने वाला है पूरे शहर का। अब बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा था कि पोर्ट ट्रस्ट की बहुत ज्यादा जमीन है मुंबई के ईस्टर्न सी फ्रंट पे ऊपर और ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो पा रही पिछले कुछ समय से। ये डिकैपिटलेट हो चुकी है। ये जो जमीन है यहाँ पर मौजूद बिल्डिंग्स काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, जिसके कारण यहाँ पर ज्यादा अभी पोटेंशियल है नहीं और यहाँ पे ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। लेकिन सी फ्रंट जमीन होने की वजह से ये प्राइम है और इसीलिए कुछ सालों पहले एक प्रोजेक्ट सामने प्रपोज किया गया था और इनफैक्ट आप कह सकते हो एक्सेप्ट भी हुआ था, जहाँ पर अराउंड 10 किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ मुंबई ईस्टर्न सी फ्रंट के ऊपर अलग अलग चीजें डेवलप की जाने वाली थी। जहाँ पर क्रूज टर्मिनल्स, एक मैरीटाइम म्यूजियम, बहुत बड़ा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स, गार्डन्स, वॉकेबल एरियाज, एक रोपवे और अलग अलग थीम्ड स्ट्रीट्स बनाने की बात की गई थी। जहाँ पर बॉलीवुड स्ट्रीट, कुजीन स्ट्रीट, ऐसी चीजें बनाने की बात की गई थी जो कि इस एरिया को रिवाइव करेंगे। अब ये प्रोजेक्ट जो है वो ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ नहीं पाया। अगर देखें तो सिर्फ जो क्रूज टर्मिनल है उसका काम ही अभी एक्चुअल में चालू है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर जो वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडमार्क बनने वाला था वो था एक बहुत बड़ा फेरिस व्हील और ये था पहला कंसेप्चुअलाइजेशन मुंबई आए प्रोजेक्ट का। लेकिन जब मुंबई का ईस्टर्न वाटरफ्रंट प्रोजेक्ट धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ पा रहा था तो ये ठंडे बस्ते में चला गया। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से जमीन लेना, उसके ऊपर इतना बड़ा डेवलपमेंट करना, फंडिंग ले आना, इन चीजों में मुश्किलें हो रही थी, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट जो है काइंड ऑफ पूरी तरीके से एक बैक बेंच पे ही चला गया। और जैसे मैंने कहा सिर्फ एक चीज के ऊपर काम चल रही है और बाकी जो मेन हिस्सा है प्रोजेक्ट का उसके ऊपर अभी तक इतनी बात नहीं हो रही। लेकिन क्योंकि मुंबई आए एक इतना ज्यादा यूनिक प्रोजेक्ट था तो जो MMRD है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने इसे सेपरेटली डेवलप करने का डिसीजन लिया बाकी प्रोजेक्ट से अलग और इसके ऊपर फिर से काम शुरू हुआ डिजाइन वगैरह के ऊपर। लेकिन फिर से इशू ये आया कि इसे अब बनाना कहां पर है। पहले एक्सपेक्टेशंस ये थी कि जब वाटरफ्रंट के पास का डेवलपमेंट होगा तो एक प्राइम एरिया ये बनेगा, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे होंगे, टूरिस्ट स्पॉट ये बनेगा, अलग अलग थीम स्ट्रीट्स और कल्चरल चीजों की वजह से, म्यूजियम्स की वजह से, जिसकी वजह से ये परफेक्ट लोकेशन निकल कर आ रहा था। लेकिन क्योंकि अब ये चीजें नहीं बन रही या फिर बहुत लेट बनेगी तो अभी अगर यहाँ इस एरिया के अंदर मुंबई आई जैसा प्रोजेक्ट डेवलप हो जाता तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं बनता, ना उसमें से दिखने वाली सीन्स अच्छे होते क्योंकि वो पुराने पोर्ट ट्रस्ट की बिल्डिंग्स वगैरह बताते। एट द सेम टाइम ये इनकन्वीनियंट होता लोकेशन के हिसाब से और इसके लिए पहला लोकेशन शिफ्ट के बारे में हमें खबर मिली लास्ट ईयर, जहाँ पर ईस्टर्न वाटरफ्रंट से इसे वेस्टर्न वाटरफ्रंट में शिफ्ट किया गया और यहाँ पर जो बाद में लोकेशन चूज किया गया था वो था मलाबार हिल। अब दोस्तों ये जो मलाबार हिल का लोकेशन चूज किया गया था ये वैसे भी फाइनलाइज नहीं था, लेकिन ये समझा जा रहा था कि जो मलाबार हिल का लोकेशन है वो एक ऊंचाई पर मौजूद है, जिसके एक तरफ में पुरानी साउथ मुंबई है जबकि दूसरी तरफ में बहुत ज्यादा स्काईलाइन, बैंड्रावली सीलिंग और ऊंचे स्काईस्क्रेपर्स के साथ में बना हुआ नया मुंबई है। और इसी चीज को देखते हुए अगर एक एलिवेटेड सेक्शन पे बनता तो ये लोकेशन बहुत ही बेहतर होता मुंबई आई को बनने के हिसाब से। इसके लिए मलाबार हिल का नाम लिया जा रहा था, लेकिन फिर से इसके बारे में बातें कम होना शुरू हुई। वैसे इस समय पर मुंबई की जो
MMRD है उन्होंने DPR बनाने के लिए कंसल्टेंट्स अपॉइंट जो करने होते हैं उनके टेंडर्स को रिलीज कर दिया था, यानी सीरियसली इस प्रोजेक्ट पे सोचा जाना शुरू हो गया था। बट फिर से ये प्रोजेक्ट के बारे में बीच में खबरें आना बंद हो गई और वेरी रिसेंटली खबर ये आई थी कि इसके लोकेशन को फिर से शिफ्ट किया गया है बांद्रा रिक्लेमेशन की तरफ। अब बांद्रा रिक्लेमेशन क्या है वो समझते हैं। जब मुंबई के अंदर बांद्रा वोली सीलिंग बना, जो आज एक लैंडमार्क है, तो बांद्रा साइड में ये जहां पर एंट्री करता है वहां पर जमीनें अवेलेबल नहीं थी, जिसके कारण जमीन को बनाया गया। बेसिकली जो मुंबई में होता आ रहा है सालों से, समुद्र के अंदर रिक्लेमेशन या मिट्टी, रेत, इन चीज़ों का भराव करते हुए नई ज़मीन बनाई गई जहाँ से ये रोड गुजरा, और जो बची हुई एक्स्ट्रा रिक्लेम्ड ज़मीन थी वहाँ पर पब्लिक स्पेसेस बनाए गए, और इन्हीं पब्लिक स्पेसेस पर जो नया वाला फेरिस व्हील है वो बनेगा, ऐसा कहा गया था। बट इसी हफ्ते फिर से ये खबर आई कि जो बांद्रा रिक्लेमेशन में सोचा हुआ स्पॉट है वो भी शायद से फाइनलाइज नहीं होगा और कोई और लोकेशन स्काउट किया जाएगा। अब रीजंस वैसे हम नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली क्यों ऐसे किया गया, लेकिन कई चीज़ें हो सकती है कि यहाँ पर हाई प्रोफाइल एरिया है, मे बी स्पेस कंस्ट्रेंट्स हो, कई दूसरे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण ये प्रोजेक्ट बांद्रा रिक्लेमेशन में भी शायद ना बने, ऐसा कहा गया है। बट दोस्तों ये चीज़ें फाइनलाइज नहीं है, और इसके वजह से हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट की इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि होंगे इनकी डिटेल्स और आगे इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या होगा वो। जो मुंबई के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर है उनके द्वारा कहा गया कि जो प्रपोजल है इसे एक मीटिंग के अंदर अप्रूव कर दिया गया है। ये जो व्हील होगा ये 120 से लेके 150 मीटर के डायमीटर के साथ में बनेगा, यानी अप्रोक्सीमेटली लंदन के अंदर जो है उस साइज का ये बनेगा, लेकिन दुबई वाला जितने बड़ा नहीं होगा। एट द सेम टाइम ये व्हील बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ साथ अगर देखें तो यहाँ पर जो लोकेशन की बात है उसके बारे में बात की गई और कहा गया कि अब तक वो फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन कंसल्टेंट्स को अपॉइंट किया जाएगा जो लोकेशन फाइनलाइज करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि ये सी के नजदीक या सी के बहुत ज्यादा पास में ही होगा और बहुत ज्यादा इंटीरियर मुंबई के अंदर लोकेशन इसका नहीं होगा। इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर, और जब लोकेशन डिसाइड हो जाती है इस प्रोजेक्ट की तब इसका फेज 2 होगा जहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू किए जाएंगे, और जो टेंडर्स इसके लिए निकाले जाएंगे वो ग्लोबल टेंडर्स होंगे, यानी एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे प्रोजेक्ट बनेगा। अब फाइनली बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट को बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। अब ये थोड़ा ओपिनियन बेस्ड है, मैं मेरे हिसाब से बोलूंगा। मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी चीज जो लैंडमार्क बन सकती है किसी भी सिटी के अंदर, ये ओवरऑल पूरी एरिया के अंदर एक इकोनॉमिक पुश ले आती है। अगर गेटवे ऑफ इंडिया आज के डेट में फेमस है तो उसके आसपास में चाहे वो टैक्सीज हो, रेस्टोरेंट्स हो, होटल्स हो, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें बेचने वाले लोग हो या कई दूसरी चीज़ें, ये सब चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करती है, और ऑब्वियसली टूरिज्म के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर चीज़ मुंबई आए ना सिर्फ एक अट्रैक्शन लोगों के लिए बनेगी, लेकिन आसपास में कई दूसरी चीज़ों को ये डेवलप कर सकती है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के सबसे हेल्प करेगी। जैसे मैंने दुबई के व्हील के कैलकुलेशन सबको बताए 600 करोड़ के ज़्यादा के, मुंबई के अंदर हम थोड़ा कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे टिकट प्राइसेस इतने ज़्यादा न होने की वजह से, लेकिन फिर भी विद इन 5 ईयर्स प्रोजेक्ट जो है वो सेल्फ पेड बन सकता है, जिसके बाद में जो भी पैसे ये प्रोजेक्ट बनाएगा वो बेसिकली गवर्नमेंट का पैसा होगा, रेवेन्यू जनरेशन होगा टूरिज्म एक्टिविटीज के जरिए, और लोगों को नौकरियां मिलेगी, वो बात अलग। ग्लोबल लेवल पे मुंबई का यहाँ पर नाम होगा, और एशिया के लिए ये एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट होगा, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया के लिए ये पहला प्रोजेक्ट होगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है कि ये प्रोजेक्ट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, किस तरीके से कहाँ पे बनना चाहिए, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।